क्या आर्टेमिस 2 फेल हो सकता है? देखिए, ये कोई मामूली उड़ान नहीं है। ये मिशन, ये एक ऐसा पल है जो तय करेगा कि गहरे अंतरिक्ष में हमारा मतलब इंसानियत का भविष्य क्या होगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस मिशन को। आखिर 50 साल बाद इस वापसी का मतलब क्या है? तो ये जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो मंगल और उससे भी आगे जाने की पहली सीढ़ी है। और आर्टेमिस 2 वो इस बड़े प्लान का पहला इंसानी टेस्ट है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों ओर एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे, लैंडिंग नहीं होगी। समझिए, इस पूरे उड़ान का हर एक पल एक बहुत बड़ा टेस्ट है। क्या ये स्पेसक्राफ्ट वाकई सेफ है? क्या इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम इतनी दूर, लाखों किलोमीटर दूर भी काम करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इंसान गहरे अंतरिक्ष की खतरनाक चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये 3 सवाल इस मिशन की बुनियाद हैं। और यही वजह है कि अगर आर्टेमिस 2 मिशन जरा सा भी लड़खड़ाया तो भविष्य में जो मून लैंडिंग का प्लान है वो सारे सपने सीधे सीधे खतरे में आ जाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सबकी सांसें थमी हुई हैं, टोटल फेलियर का असली खतरा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अंतरिक्ष कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इतिहास गवाह है स्पेस की यात्रा कितनी बेरहम हो सकती है। अपोलो 13 मिशन याद है? बीच रास्ते में एक धमाका और सब कुछ बदल गया। वो एस्ट्रोनॉट्स तो बस किसी तरह मौत को चकमा देकर वापस आ गए थे। आर्टेमिस 2 के सामने भी वही पुराने दुश्मन खड़े हैं। सोचिए, लॉन्च के दौरान रॉकेट फेल हो जाए तो, या गहरे अंतरिक्ष का वो खतरनाक रेडिएशन, या फिर धरती से कम्युनिकेशन ही टूट जाए, कोई छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी, या फिर सबसे बुरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम का फेल हो जाना। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एस्ट्रोनॉट्स चांद के उस पार हैं जहां से धरती नजर नहीं आती। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई संपर्क नहीं। वो होंगे पूरी तरह अकेले। लेकिन इतने बड़े खतरों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नासा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है। चलिए देखते हैं कि इन खतरों से बचने के लिए क्या इंतजाम है। तो देखिए, हर एक खतरे के जवाब में एक तैयारी है। सिस्टम फेल हो सकता है, उसके लिए है एकदम नया ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो अब तक का सबसे एडवांस माना जाता है। कोई टेक्निकल ग्लिच आया तो उसके लिए हाईटेक सेफ्टी सिस्टम मौजूद हैं। और इंसानी गलती, उसके लिए भी मल्टीपल बैकअप कंट्रोल्स दिए गए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट है, कोई लैंडिंग नहीं होनी है, तो एक बड़ा खतरा तो वैसे ही कम हो गया। पर इतनी सब तैयारियों के बावजूद एक कड़वी हकीकत अपनी जगह है। अंतरिक्ष में 100% सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कभी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सावधानियों के बाद भी मिशन फेल हो गया तो इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, इसकी नाकामी का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक गिरा तो सब गिरेंगे। मतलब आर्टेमिस 2 फेल हुआ तो उसके बाद वाला मून लैंडिंग मिशन आर्टेमिस 3 रुक जाएगा। और फिर इंसान का चांद पर वापस जाने का सपना पता नहीं कितने सालों के लिए टल जाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, नासा की पूरी साख, उसकी रेप्यूटेशन, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। और गहरे अंतरिक्ष में जो हमारी यात्रा है, उसकी रफ्तार शायद दशकों पीछे चली जाए। तो कुल मिलाकर इस मिशन के साथ ना हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 भविष्य। एक तरफ है नाकामी, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक जबरदस्त झटका होगा, और दूसरी तरफ है कामयाबी, जो एक बिल्कुल नए स्पेस एरा की शुरुआत करेगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, कामयाबी या नाकामी? क्या लगता है? जो भी हो, एक बात तो तय है, इस मिशन का नतीजा ही स्पेस में इंसानियत का अगला चैप्टर लिखेगा। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।